श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतीं पंचैतां संस्मरेत नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। सभी बंधु बांधवियों एवं श्रद्धालु भक्तों को मैं पंडित सवितेंद्र नाथ मिश्र हरिओम जी सभी को हरिओम नारायण। आज हम मकर संक्रांति पर चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच, जो कि मान्यता है कि 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इस साल 14 जनवरी को रात्रि 3:09 पर मकर राशि पे भगवान सूर्य आ रहे हैं। तो मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व हम 15 जनवरी को दिन रविवार को मनाएंगे। बड़ा सुंदर संयोग है, ये सूर्य की उपासना है और रविवार का दिन भी है। उस दिन यानी सूर्य का दिन भी रविवार को है। बड़ा अच्छा संयोग है। शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान सूर्य की उपासना करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। जो रोगी हैं वो सूर्य की उपासना करते हैं तो आरोग्यवान होते हैं। नमस्कार प्रियो भानु जलधारा शिव शंकर अलंकार प्रियो विष्णु ब्राह्मण मधुर प्रिय भगवान सूर्य आरोग्यता के देवता हैं, जीवन में प्रकाश करते हैं। इसलिए माघ के महीने में जब भगवान सूर्य मकर राशि पे आते हैं तो बड़ा ही पूर्ण समय माना जाता है। भगवान सूर्य नारायण को केवल प्रणाम कर लो तो सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं, और शिव जी को कुछ मत दीजिए, केवल जल की धारा दीजिए तो प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान विष्णु यानी नारायण को अलंकार प्रिय है। उनको जितना सजाइए बजाइए, जितना उनकी सेवा कीजिए वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन ब्राह्मणों को मिठाई खिलाइए, मधुर चीज़ खिलाइए तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम मकर संक्रांति के पर्व पर 6 काम आपको बताएंगे जो करना चाहिए, और 6 काम आपको बताएंगे जो नहीं करना चाहिए। सभी बंधु बांधवी एवं सज्जन लोग जरूर सुने। और हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्यौहार मकर संक्रांति का है, चाहे वो जिस प्रदेश का रहने वाला हो। हमारे उत्तर भारत में मकर संक्रांति बहुत प्रेम से मनाते हैं। अब मैं एक बात और बता रहा हूँ कि माघ के महीने में प्रतिदिन स्नान करने वाला जो है बहुत पूर्ण फल प्राप्त करता है, आरोग्यवान प्राप्त करता है। भगवान सूर्य नारायण उसके ऊपर कृपा करते हैं। तो 15 जनवरी को आप क्या करें, पहले ये सुन लें कि सबसे पहले सूर्योदय के पहले आप उठ जाएं, यानी अपना बिस्तर छोड़ दें और सूर्योदय के पहले स्नान करें। सूर्योदय के पहले स्नान करें। और क्या नहीं करना है, जो नहीं करते, जो मकर संक्रांति के समय स्नान नहीं करते, उनको स्नान न करने से वर्ष भर का जितना पुण्य होता है वो नष्ट हो जाता है, यानी क्षय हो जाता है। तो स्नान अवश्य करें। दूसरा, स्नान के पहले तैल मर्दन करें। तिल का तेल हो या कोई भी तेल हो, नारियल का हो, पूरे शरीर में मालिश करें, फिर स्नान करें। तो वरुण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जल के देवता वरुण हैं,
वरुण प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाते हैं। तो तेल मर्दन करके शरीर में फिर स्नान करें। क्या न करें, उस दिन शरीर में हो सके तो साबुन न लगाएं, क्योंकि साबुन लगाने से शरीर अशुद्ध हो जाता है। और तीसरा काम, स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। अर्घ्य माने जल की धारा जरूर दें, 3 बार में दें। अगर मंत्र याद हो तो ये भी बोलें कि ये ही सूर्य सहस्रांश तेजो राशि जगतपते अनुकंपे मां भक्त्या गृहाण परमेश्वर गृहाण दिवाकर। अर्थात सूर्योदय के पहले जल दें तो 3 जो जिस पात्र में लिए रहें जल 3 बार यानी 3 बार में गिराएं। गिराते समय गायत्री मंत्र का स्मरण करें, क्योंकि गायत्री देवी के देवता भगवान सूर्य नारायण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम। तो सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। अगर आप मकर संक्रांति के दिन सूर्य को जल नहीं देते हैं तो रोग बढ़ता है। ध्यान रहे, अगर सूर्योदय हो जाए तो 4 बार में जल गिराएं, अगर नहीं देंगे तो रोग बढ़ते हैं। तो इसलिए सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। चौथी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि चावल और दाल का स्पर्श करें, जिसमें उड़द की दाल हो छिलके सहित और कच्चा चावल का स्पर्श करें। और स्पर्श करने से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि यदि ऐसा आप यदि नहीं करते हैं तो अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। अन्नपूर्णा नाराज होती हैं, यानी चावल और दाल का स्पर्श अवश्य करें। 5वीं बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्राह्मण को दान देकर अन्न करें। ब्राह्मण को अवश्य दान दें, जिसको आप जानते हों, पहचानते हों, जो वैदिक ब्राह्मण हों या आपके पूज्य हों, ऐसे ब्राह्मण के यहाँ जाकर आप दान करें, या ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर पर दान करें। ऐसा यदि करते हैं तो भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासीत, ब्राह्मण भगवान के मुख हैं। यदि आप ऐसा दान नहीं करेंगे तो लक्ष्मी नारायण प्रसन्न नहीं होते। ये ध्यान रखना, भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न नहीं होते जो आपको दिया है। ह्रिया देयम श्रद्धया देयम देयम बहुदेयम। पूरे वर्ष में मकर संक्रांति के दिन किया हुआ दान अक्षय होता है। और हमारे यहाँ 8 प्रकार के दान बताए गए। 8 प्रकार के दान: तिल, लोहा, रुई, अन्न, घी, मधु और मिष्ठान। अर्थात 8 प्रकार के दान में मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ यानी तिल और मिष्ठान का दान बहुत ही सर्वोपरि दान है, जिससे जो तिल और मिष्ठान का दान करता है इस लोक में सुख भोग कर वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। क्योंकि जिस समय भगवान वाराह पृथ्वी माता को पृथ्वी माता को रसातल से हिरणाक्ष का वध करके लाए थे, उनका 3 बूंद पसीना गिरा था। तो 3 प्रकार का तिल बताया गया है: श्वेत तिल, काला तिल और श्याम तिल। तो सफ़ेद तिल का दान करें, या जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो तिल और गुड़ का दान करें। और ब्राह्मण को ही दें। क्यों दें ब्राह्मण को? जो गायत्री उपासना करता हो, जो भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता हो, उसको दान करें। वस्त्र भी दें, दक्षिणा भी दें, घी, मध, फल, मिष्ठान जो भी आपके पास हो, और अन्न का दान अवश्य दें। और कच्चा जैसे चूड़ा, चावल, गुड़ जो भी आपके घर में हो वो ब्राह्मण को दान दें। दान देने से लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। यदि ऐसा आप मकर संक्रांति के दिन नहीं करते तो भगवान नाराज हो जाते हैं। और छठी बात, यह अपना सबसे विशेष त्यौहार है, क्योंकि भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण यानी मकर राशि पर जब सूर्य आते हैं तो
तो भगवान दक्षिण से उत्तर की तरफ हो जाते हैं, यानी सूर्य नारायण दक्षिण से उत्तरायण, दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहे हैं। तो हम लोग प्रसन्नता माने पहला त्यौहार मनाते हैं ऐसा। तो हो सके तो नवीन वस्त्र धारण करें। आप जैसे दिवाली के दिन कपड़ा बदलते हैं तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन नया वस्त्र धारण करें, चाहे वृद्ध हों, चाहे हमारी माताएं बहनें हों, चाहे बच्चे हों, नवीन वस्त्र धारण यदि करेंगे तो लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए नवीन वस्त्र धारण करें, फटे पुराने कपड़े न पहने, फटे पुराने कपड़े न पहने और सबसे प्रेम से मिलें, क्योंकि भगवान प्रेम के ही ये जिज्ञासा रखते हैं। प्रेम दें, प्रेम लें, अपने बड़ों को प्रणाम करें, छोटों को आशीर्वाद करें दें, लेकिन ध्यान रहे कि यह अवश्य करें। यदि आप मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो भगवान लक्ष्मी नारायण पूरे वर्ष भर आपको आनंद देते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, नमस्कारः प्रियो भानुः, जैसे भगवान सूर्य को प्रणाम प्रिय है। जलधारा शिव शंकरः, भगवान शिव को जलधारा प्रसन्नता देती है। अलंकारः प्रियो विष्णु, भगवान नारायण को अलंकार प्रसन्न है। ऐसे ही ब्राह्मणः मधुर प्रिय, ब्राह्मण को मधुर चीज़ खिलाने से प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मणों को बुलाकर घर पे कल मधुर मिष्ठान, अच्छे अच्छे पदार्थ खिलावें और दान दें। मकर संक्रांति के दिन यदि ऐसा आप करेंगे तो पुण्य का वर्धन होगा, पाप क्षय होगा। जय जय श्री राधे। हरि ओम।